हे गाइस हेलो एवरीवन। आज है 3 जून 2022 यानी 2022। आज का सेशन सुनेंगे और इसी वीडियो में ही आप 2 जून का भी सेशन सुनेंगे। तो थर्ड का और इसी के जस्ट वीडियो में मैंने सेकंड का कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो थर्ड सेकंड दोनों का सुनेंगे। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दें मुझे मोटिवेट करने के लिए। जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होते हैं शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं जो कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ वो गारंटेड कंटेंट है। अगर आप एक दिन भी मिस करते हैं तो दिस इज़ योर लॉस, ये कंप्लीट लॉस है आपका। और दूसरी बात, एक रिक्वेस्ट रहेगी सभी लोगों से, क्या कि अगर अभी तक आपने क्यूसीएल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। इस चैनल से आपको 100% बेनिफिट होगा। और नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें, यानी बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि आपको अपडेट्स टू द टाइम मिल जाएं। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। इट्स मी बुशरा खान। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस तो ये मनाया गया है अभी 2 जून को। जी हाँ, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक नया राज्य बना था। और इसके स्थापन में जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया था उन सब का जश्न मनाने नहीं, उनको चिन्हित करने के लिए ये मनाया जाता है तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। कब? 2 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या तेलंगाना के फैक्ट्स तो मैं सभी बताती हूँ, तो प्लीज़ आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। हाँ, 1 जून को बता देती हूँ, वैसे आगे भी बताने वाली हूँ, लेकिन बता रही हूँ। यहाँ पर भी ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया जाता है और साथ ही वर्ल्ड मिल्क डे बनाया गया है अभी 1 जून को। तो ग्लोबल पेरेंट्स डे और वर्ल्ड मिल्क डे जो मैंने आगे अभी बताने वाली हूँ डिटेल में। ठीक है, तो ये 1 जून को बनाया गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सशस्त्र सीमा बल का प्रमुख किसको केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने सशस्त्र सीमा बल का प्रमुख किसको नियुक्त किया है? तो SL थाउसेन। ये 1988 बैच के IPS MP कैडर के IPS ऑफिसर हैं SL थाउसेन। और इन्हीं को अभी क्या सशस्त्र सीमा बल का अधिकारी या मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारतीय राष्ट्रीय सेना की किस वायोवृद्ध महिला सैनिक का निधन हो गया? हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सेना की किस वायोवृद्ध महिला सैनिक का निधन हुआ और किस देश में हुआ? ये भी पूछा जाएगा, किस देश में। तो देखिए, अंजलि पुन्नुस्वामी ये मलेशिया में थी और भारतीय राष्ट्रीय सेना का ये हिस्सा थी। ये 102 साल की थी, इसीलिए कहा वायोवृद्ध सैनिक थी, मतलब वायोवृद्ध महिला थी। मैंने अभी क्वेश्चन क्या लिया? भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी राष्ट्रीय सेना कहिए, आप बस समझ में आ जाएगा, अपने भारत की बात हो रही है। राष्ट्रीय सेना की किस वायोवृद्ध महिला सैनिक का निधन कहाँ, ये किस देश में हुआ? तो मलेशिया में हुआ। 102 साल की थी, अंजलि पुन्नुस्वामी नाम था। झांसी की रानी कैडर झांसी की रानी के नाम से एक बनाया गया था, मतलब एक रेजिमेंट बनाई गई थी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी 1943 में। उसमें ये शामिल हुई थी अंजलि पुन्नुस्वामी, जो अपने भारतीय राष्ट्रीय सेना का हिस्सा थी। क्योंकि आपको ये बात समझ में आ जाएगी, दो बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय सेना का हिस्सा थी और जब ये जापान ने मलेशिया पर आक्रमण किया था तब ये इसमें शामिल थी। तो ये 102 साल की वायोवृद्ध महिला थी अंजलि पुन्नुस्वामी, इनका भी निधन हो गया। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? टाइम्स बिजनेस अवार्ड, हाल ही में किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रश्मि साहू। ये उड़ीसा की नंबर 1 मसाला कंपनी और खाद्य ब्रांड, एक रुचि खाद्य ब्रांड, रुचि का, ये इसकी जो है फाउंडर या CEO का, ये फाउंडर एंड CEO हैं, है ना। और रश्मि साहू को भी टाइम्स बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कल ही आपको एक नाम बताया था, नहीं अभी बताने वाली हूँ, चलिए जिक्र कर लेती हूँ, बात आ गई तो, है ना। 2 जून का सेशन अभी रिकॉर्ड करूँगी, उसमें बताऊँगी। स्वाति धिंगरा कौन है? ये बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में अभी नियुक्त हुई हैं। और वंदिता कौन है?
जो अभी कर्नाटक की मुख्य सचिव बनी है। ये भी मैंने नाम बता दिए, हालांकि वंदिता जी के बारे में बताया है और अभी स्वाति धिंगरा जी के बारे में आगे बताने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए इंडिया पोस्ट बैंक के साथ समझौता किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए इंडिया पोस्ट बैंक के साथ समझौता किया है? तो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, इसके लिए इंडिया पोस्ट बैंक के साथ समझौता किया है पेंशन भोगियों के लिए। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने मात्र 70 रुपीज़ की फ़ीस में ये उनको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक घर पर पहुंचाएगा। किसको? पेंशन भोगियों को, ताकि उनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है ना हर साल, तो इसीलिए। तो 70 रुपये में वो बनवा सकते हैं ईजीली, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया पोस्ट पेमेंट के साथ तमिलनाडु राज्य सरकार ने समझौता कर लिया है। अभी मरीन एलीट फोर्स बनाया था जीव जंतुओं की रक्षा के लिए, और नान मदुलवन योजना ये कहाँ? तमिलनाडु में अभी जो है शुरू हुई। तमिलनाडु में अभी जो है समानता दिवस, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाया करेगा हर साल। 18 दिसंबर को हर साल तमिलनाडु राज्य सरकार अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाएगी। ठीक है, ये भी याद रखना। थुत्तुकुड़ी, यहाँ पर सबसे बड़ा जो सौर फ्लोटिंग संयंत्र है, सौर संयंत्र, वो बना है कहाँ? थुत्तुकुड़ी में। तो तमिलनाडु का ये भी फैक्ट याद रखना। और मैंने तमिलनाडु के बहुत से फैक्ट्स बताए। गवर्नर कौन है? गवर्नर है RN रवि और MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं। जितनों में मलाई आता है सारे, 16 नहीं, सिर्फ मलाई। तो वो नेशनल पार्क कहाँ है? वो तमिलनाडु में है, कैपिटल है चेन्नई। तो ये आप याद रखेंगे। और तमिलनाडु का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि यहाँ की तमिलनाडु की जो बास्केटबॉल राष्ट्रीय बास्केटबॉल सीनियर चैम्पियनशिप जो है, राष्ट्रीय बास्केटबॉल सीनियर चैम्पियनशिप, ये किसने जीत लिया है? ये तमिलनाडु की टीम ने जीत लिया है। ठीक है, ये याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया हॉकी कप में अभी इंडियन मैन हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीत लिया है? एशिया हॉकी कप में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अभी कौन सा पदक प्राप्त कर लिया है? तो कांस्य पदक। जापान को हराकर अभी कांस्य पदक जीत लिया है भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अपने देश की। ये याद रखना, किसमें? एशिया हॉकी कप में। ओके, तो ये याद रखने वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर 2022-23 में कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है? तो 7.5%। जहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, वो 7.5% रहने की घोषणा की है 2022 और 2023 में। स्टेट बैंक दिनेश कुमार खारा इसके हेड है, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वर्ल्ड टॉप 10 शेफ रिव्यू जारी हुआ है। वर्ल्ड टॉप 10 शेफ रिव्यू जारी हुआ है। इसमें किस भारतीय शेफ को स्थान मिला है? हाल ही में अभी वर्ल्ड शेफ रिव्यू लिस्ट जारी हुई है, यानी वर्ल्ड की टॉप 10 शेफ रिव्यू लिस्ट जारी हुई है वर्ल्ड की। तो इस टॉप 10 शेफ रिव्यू लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किसको स्थान मिला है? तो भारतीय शेफ कौन है जो इसमें रहे हैं, स्थान ले लिए हैं? तो वो हैं विकास खन्ना। जी हाँ, वर्ल्ड टॉप 10 शेफ रिव्यू लिस्ट में जो नंबर 1 पर हैं वो तो हैं एक ब्रिटिश शेफ। कौन है? गार्डन राम सिंह। कौन है? गार्डन राम सिंह। और इसी में भारत के एक शेफ़ हैं विकास खन्ना, वो नंबर 6 यानी 6ठे नंबर के शेफ़ घोषित किए गए हैं वर्ल्ड टॉप 10 शेफ़ रिव्यू में।
जो वर्ल्ड टॉप 10 शेफ़ रिव्यू जारी हुआ है, इसमें 6 नंबर पर रहे हैं भारतीय शेफ़ कौन, विकास खन्ना। और नंबर 1 पर कौन है, ब्रिटिश शेफ़ हैं गॉर्डन रामसिंह। और विकास खन्ना को वर्ल्ड की सबसे कॉस्टली कुकिंग बुक छापने या लिखने के लिए भी जाना जाता है। छापना मतलब लिखने के लिए जाना जाता है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि कुकिंग शेफ़ है तो कुकिंग की ही बात होगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लानिट, ये रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है। टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लानिट, ये रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है। तो अभी आपको बता दूं, ये भी 31 मई को मनाया गया था, अभी आपको कल परसों बताया है, नो टोबैको डे, इंटरनेशनल नो टोबैको डे। तो इसी पर WHO ने, किस संस्था ने, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लानिट, ये एक रिपोर्ट जारी की है। क्या है, टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लानिट। तो ये वर्ल्ड नो टोबैको डे पर जारी की गई है, ये इंटरनेशनल नो टोबैको डे पर WHO ने जारी की है। अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर, टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस के हेड है, ये आप याद रखो। और 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है, इस WHO की स्थापना के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यूनिसेफ द्वारा शीर्ष बचे हुए कोवैक्स की कोविड वैक्सीन्स का प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना है। तो ये जो है क्या, सॉरी एक कॉल आ गई बीच में तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ओके, तो ये दोबारा सुनिए इसको, कि हाल ही में अभी जो यूनिसेफ द्वारा कोवैक्स कोविड वैक्सीन्स का शीर्ष प्राप्तकर्ता कौन बना है। तो देखिए, बांग्लादेश ने सबसे ज़्यादा कोविड वैक्सीन या कोविड टीके प्राप्त किए हैं। 62% जो है कोवैक्स वैक्सीन, जो कोविड टीका है कोवैक्स, वो बांग्लादेश की खुराकों के लिए ज़िम्मेदार है। सबसे ज़्यादा कौन सा टीका प्राप्त किया है, कोवैक्स, ठीक है। और ये यूनिसेफ कोवैक्स का जो जितने भी शीर्ष टीके थे उनको प्राप्त करने वाला जो कंट्री बना है वो बांग्लादेश। अब ये जो क्या बोलते हैं, कंट्री ऑफ फोकस, ये अभी मुंबई के 17वें फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में बांग्लादेश को घोषित किया गया है। 20वां ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बांग्लादेश में ही हुआ था। 20वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ हुआ था, ये बांग्लादेश में हुआ था। और बांग्लादेश अभी डिजिटल जनगणना भी करा रहा है अपनी, ठीक है, ये भी बताया था आपको। और शेख हसीना प्रधानमंत्री, अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट, ढाका कैपिटल टका करेंसी है। संप्रति एक्सरसाइज है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। और मैत्री, ये एक सेतु है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के क्रिकेटर टेरेन सेमी को सितारा पाकिस्तान खिताब से सम्मानित किया गया है। हाल ही में अभी सितारा पाकिस्तान ऑनर से किस देश के क्रिकेटर टेरेन सेमी को सम्मानित किया गया है। तो टेरेन सेमी ये वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं। और अभी जो टेरेन सेमी हैं वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर, इनको पाकिस्तान सरकार ने किससे, सितारा पाकिस्तान खिताब से क्या किया है, इज़्ज़त अफजाई कह दो, सम्मानित किया है। पाकिस्तान क्रिकेट को इंटरनेशनल पहचान दिलाने में बहुत ही योगदान है पाकिस्तान क्रिकेट के मामले में टेरेन सेमी का, इसीलिए इनको सितारा पाकिस्तान खिताब से, सितारा पाकिस्तान ऑनर से सम्मानित किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अभी हेड किसको अपॉइंट किया गया है, या कौन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी नेशनल इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर NIC के हेड बने हैं या चीफ बने हैं। तो राजेश केरा अभी NIC के प्रमुख बने हैं, याद रखना, कौन बने हैं, राजेश केरा NIC के हेड बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार वितरित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार वितरित करने की घोषणा की है। तो राजस्थान राज्य सरकार ने।
राजस्थान राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने की घोषणा की है। अभी आपको बताया था जैसलमेर में जो है ये ग्रीन आर्म, अडानी ग्रीन आर्म, ये पवन सौर हाइब्रिड प्लांट लगा रहा है, मतलब संयंत्र बना रहा है, पवन सौर हाइब्रिड संयंत्र बना रहा है, ये बताया था। आर्टिलरी टोड गन का अभी सफलतापूर्वक परीक्षण यही किया गया है। टैंक निर्देशित रोधी मिसाइल का कौन सी, हेलिना, इसका डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और जैसलमेर में ही अभी जो कौन सा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है खादी का, वो फहराया गया है, खादी का। और ये भी बता दूं, रामगढ़ सिंधधारी अभी बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, बाकी फैक्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा। और कलराज मिश्र गवर्नर है। जयपुर कैपिटल भी है और यहाँ पर भारत का एकमात्र जो क्या है, अंगदाता स्मारक ये बन रहा है। और पारी डिस्ट्रिक्ट में स्टैचू ऑफ पीस बन रहा है, तो आप ये भी याद रखोगे, ठीक है। बाकी डेजर्ट सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये सब है। और अभी डेजर्ट नेशनल पार्क में कौन सी टेक्निक को किस में यूज़ की गई है, बामो, अफ्रीका की टेक्निक चीतल हिरण को पकड़ने में, ठीक है ना, बताया था ना, आपको याद है। बाकी सारी योजनाएं फैक्ट्स आप रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय गेहूं फसल की खेप भेजी हुई, हाल ही में किस देश ने भारतीय गेहूं फसल की भेजी गई एक खेप को वापस कर दिया है? तो देखिए, टर्की ने। श्रीलंका जिस तरह जूझ रहा है आर्थिक संकट से, इसी तरह टर्की भी जूझ रहा है। और 56,000 मैट्रिक टन गेहूं फसल की खेप अपनी इंडिया ने मदद के लिए भेजी थी टर्की को, जिसे टर्की ने वापस कर दिया है, ये कहकर कि इसमें रुबेला वायरस मिला हुआ है। और सेनेटरी और वगैरह वगैरह अपनी चिंता को जाहिर करते हुए रुबेला वायरस का कह के ये वापस कर दी। मदद के लिए भेजी थी हमारे यहाँ से, लेकिन इसने वापस कर दिया। खैर, तो ये न्यूज़ मैंने आपको बताई। और तैयब एर्दोगन ये इसके प्रेसिडेंट हैं। अंकारा कैपिटल है, टर्किश लीरा करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिजिकल स्टैम्प को बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया है? तो पंजाब राज्य सरकार ने। पहले 20,000 रुपये से ज़्यादा पर ही ई स्टैम्प लगता था, लेकिन अगर आप 1 रुपये का भी अगर कुछ स्टैम्प का काम करेंगे तो आपको ई स्टैम्प ही लेना होगा। पूरी तरह से फिजिकल स्टैम्प पेपर को बैन कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है पंजाब राज्य सरकार ने। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है कि रेवेन्यू की चोरी को रोका जा सके, इसीलिए फिजिकल स्टैम्प हो गए हैं बिल्कुल बंद। किसने बंद कर दिया? पंजाब राज्य सरकार ने। ई दाखिल पोर्टल शिकायत दर्ज करने के लिए डिजीनेक्स्ट और जो है आशीर्वाद योजना, मेरे घर मेरे नाम योजना, बसेरा योजना, शगुन नहीं, आशीर्वाद, बसेरा योजना, मेरा घर मेरे नाम योजना, ये सब पंजाब राज्य सरकार की हैं। और जगन्नाथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दे दिया पंजाब राज्य सरकार ने। मलार कोटला ये 23वां ज़िला बना है अभी पंजाब का। और जी ये बात सिख इतिहास की 3 किताबों को प्रतिबंधित कर दिया है अभी पंजाब राज्य सरकार ने, ये भी आपको बताया। भगवंत मान ये इसके चीफ मिनिस्टर हैं। और बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है। तो अब आप सुनिए 2 जून का सेशन, ठीक है, ये हुआ 3 जून का। हे गाइस, हेलो एवरीवन, आज है जी 2 जून। आज का सेशन सुनिए, कंप्लीट गारंटेड सेशन होता है। आप लोग हर सेशन को कंप्लीट सुनेंगे और ध्यान सुनेंगे, रोज़ाना सुनेंगे। जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होते हैं वहाँ पर शेयर ज़रूर कर दिया करें। मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट करें प्लीज़। और साथ ही QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही लाभ होगा। और बेल आइकन को हिट कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए, जिससे कि तमाम नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टू द टाइम मिल जाएं। इट्स मी बुशरा खान। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया है? तो 1 जून को। UNFAO मनाता है वर्ल्ड मिल्क डे, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन UNFAO मनाता है वैश्विक दुग्ध दिवस या विश्व दुग्ध दिवस।
ये क्या है, वर्ल्ड मिल्क डे। दूध को वैश्विक भोजन के रूप में स्वीकार करने के लिए और दूध वैश्विक भोजन है, इस बात के लिए जागरूक, इस बात के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए ये मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को। अब UNFAO मनाता है वैश्विक स्तर पर, तो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, तो इसका हेडक्वार्टर नहीं, रोम में है, सॉरी। हेडक्वार्टर कहाँ है, इटली के रोम में है। और हेडक्वार्टर और स्थापना 1945 में ही हुई। और क्यू डोंगियो इसके हेड है। कौन है, क्यू डोंगियो। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल मातृपितृ दिवस, वैश्विक मातृपितृ दिवस, ये कब मनाया गया है, ये भी 1 जून को मनाया गया है। जिस तरह अभी वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में बताया, इसी तरह ये ग्लोबल पेरेंट्स डे भी अभी 1 जून को मनाया गया है। ये एक एनुअल प्रोग्राम है जो माता पिता के जश्न को, मतलब उनके महत्व के जश्न को मनाने के लिए मनाया जाता है कि बच्चों के जीवन में उनका क्या महत्व और कितना महत्व है। तो पेरेंट्स के लिए है ये डे, एनुअल प्रोग्राम के तौर पे ही मनाया जाता है इसका जश्न। और ये क्या है, ग्लोबल पेरेंट्स डे, ये भी 1 जून को मनाया जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी शिक्षा मंत्रियों के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी या शिक्षा मंत्रियों के बैठक की मेज़बानी अभी कौन सा राज्य करेगा, तो गुजरात। 2 दिवसीय शिक्षा मंत्रियों की बैठक अथवा सम्मेलन की मेज़बानी करेगा गुजरात। करनूल ज़िले में अभी नैनो यूरिया संयंत्र लगाया गया है। सारण ज़िले में अभी टाटा मोटर्स 4 प्लांट को ख़रीद रहा है, ठीक है। और अभी इंडिया पोस्ट मिल्क को डिलीवर करने वाला पहला राज्य भी कौन बना है, गुजरात बना है। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्सीलेंस की WHO के साथ मिलकर कौन आधारशिला रख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी। बाकी बहुत सारे फैक्ट्स मैंने कल भी बताए। मुख्यमंत्री कौन है, ये भूपेंद्र भाई श्री पटेल। गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के लिए बहुत फेमस है। ब्लैकबक, तो ब्लैकबक, वनसुधा और कौन सा, मरीन नेशनल पार्क, ये 4 नेशनल पार्क है। धोल, कंकड़िया, खिजारिया, तो वनसुधा नेशनल पार्क। और देखो, धोल, कंकड़िया, खिजारिया, नल सरोवर, ये लेक्स है, ठीक है। और सरदार सरोवर डैम है किसके, नर्मदा रिवर के ऊपर। तो इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड रैंकिंग जारी हुई है, इसमें FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी पुरुष वर्ल्ड रैंकिंग जारी हुई है, इसमें नंबर 1 पर कौन है, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी पुरुष वर्ल्ड रैंकिंग जारी हुई है, इसमें नंबर 1 पर है ऑस्ट्रेलिया। दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलियन हॉकी टीम, यानी ऑस्ट्रेलियन पुरुष हॉकी टीम नंबर 1 पर। नंबर 2 पर बेल्जियम पुरुष हॉकी टीम, नंबर 3 पर नेदरलैंड पुरुष हॉकी टीम, और इंडियन पुरुष हॉकी टीम है नंबर 4 पर। और याद रखिएगा कि नेदरलैंड जो 3rd पर है पुरुष हॉकी टीम, ये महिला हॉकी टीम के मामले में नंबर 1 पर है। यानी FIH महिला वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में नेदरलैंड नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलियन पुरुष वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में नंबर 1 पर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बाद हिलेरी चार्ल्स जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुनी गई हैं। और वेस्ट लीग में खेलने वाले कौन बने हैं हमारे यहाँ से, उन्मुक्त चंद। और यहाँ पर जितने भी आइलैंड्स हैं उनका नाम महारानी एलिजाबेथ II के नाम पर रखा गया है उनका नाम। और कैनबरा कैपिटल है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। और नए कौन बने हैं प्रधानमंत्री, इनका नाम कई बार बताया है, ज़रा ध्यान से बताइए कि कौन बने हैं। मैंने बहुत बार इनका नाम बताया आपको, या मैं बता दे रही हूँ। एंथनी एल्बनीज़ कौन है प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के, एंथनी एल्बनीज़। और एक फैक्ट और, काकाडू नेशनल पार्क कहाँ है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, काकाडू। और प्रधानमंत्री कौन है, एंथनी एल्बनीज़, याद रखना है आपने। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किसे इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में अभी नियुक्त किया गया है, किस भारतीय को अभी इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर स्वाति धिंगरा। इंग्लैंड की अभी जो मौद्रिक समिति है उसमें अभी इनको
नियुक्त कर लिया गया है। क्या नियुक्त किया गया है सदस्य? किसको? डॉक्टर स्वाति धिंगरा। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी, अच्छा सुन लिए पहले, हाल ही में अभी मरण उपरांत नौसेना के किस कैप्टन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो वरुण सिंह। देखिए, जब हमारे सीडीएस जनरल विपिन रावत साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तो उसमें एक खाली ये बच गए थे, कैप्टन वरुण सिंह, ठीक है। तो ग्रुप कैप्टन है, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। तो ये जो है नौसेना के, ठीक है। तो अभी ये ज़ख्मी थे हॉस्पिटल में और इनकी डेथ हो गई। तो इन्हें 31 मई को राष्ट्रपति जी यानी श्री रामनाथ कोविंद ने अभी शौर्य चक्र से, किसको? मरण उपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। तो याद रखना, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो नौसेना के एकमात्र ग्रुप कैप्टन बचे थे उस हेलीकॉप्टर में, उनको मरण उपरांत किससे? शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, जो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने किया है। अच्छा हाँ, ये इंग्लैंड की मौद्रिक समिति बताया, पूरा सुन लीजिए। बैंक ऑफ इंग्लैंड मौद्रिक समिति में अपॉइंट हुई है कौन? डॉक्टर स्वाति धिंगरा। तो याद रखेंगे, बैंक ऑफ इंग्लैंड मौद्रिक समिति क्या है? बैंक ऑफ इंग्लैंड है एक, उसकी मौद्रिक समिति है बैंक ऑफ इंग्लैंड मौद्रिक समिति, ठीक है। डॉक्टर स्वाति धिंगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF में भारतीय निशानेबाजी महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने ISSF चैम्पियनशिप में कौन सा पदक जीता है, यानी मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल। जी हाँ, ISSF चैम्पियनशिप जो हो रही है वो बाकू में हो रही है, ये अज़रबैजान में है। और अभी 10 मीटर एयर राइफल्स स्पर्धा यानी चैम्पियनशिप में भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए किस देश में नया विधेयक पेश किया गया है? हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए किस देश में नया विधेयक यानी बिल पेश किया गया है? तो कनाडा में। जी हाँ, हैंडगन्स जो होती हैं इनके कारोबार को सीमित किया जाए या लिमिटेड रखा जाए, इसलिए एक न्यू बिल पेश किया गया है कनाडा में। जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री हैं। कनाडा की कैपिटल है ओटावा और करेंसी है कैनेडियन डॉलर, याद रखें। क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है? हाल ही में किस कंपनी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है, यानी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी जारी की है? किस कंपनी ने? तो NTPC ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC ने अभी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए नई बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी जारी कर दी है। इसके डायरेक्टर जनरल और या फिर MD एंड CEO और चेयरपर्सन कह सकते हैं, क्या नाम है उनका? गुरमीत सिंह। 99 पॉज रिकॉर्डिंग। इसकी स्थापना 1975 में हुई और जो है मेरा हाथ लग गया था इसमें, हाँ, स्थापना 1975 में हुई और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अरब मुक्त व्यापार समझौते पर UAE और किस देश ने अभी हस्ताक्षर किए हैं? तो अरब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी AFTA, अरब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इस पर अभी UAE और इज़राइल ने हस्ताक्षर किए हैं। इज़राइल की बात करें, इन्फ्लेटेबल मिसाइल सिस्टम बताया था ना मैंने आपको, उसका इस्तेमाल कहाँ, किसका ने परीक्षण किया था सफलतापूर्वक? इज़राइल ने। और सी डोम का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। नेसेट यहाँ की संसद, जॉर्डन यहाँ की सबसे लंबी रिवर, और गुरुतेग रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक गली का नाम रखा गया, कहाँ पर? तेल अवीव शहर में, ठीक। नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर, इसाक हर्जोग यहाँ के प्रेसिडेंट, कैपिटल यरूशलेम या जेरूशलेम, इजरायली न्यू शेकेल करेंसी। तो आप ये याद रखें सब कुछ इन्फॉर्मेशन।
क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय हॉकी पुरुष चैंपियनशिप जीत ली है? तो उत्तर प्रदेश की जूनियर हॉकी टीम ने। उत्तर प्रदेश की जूनियर हॉकी टीम ने चंडीगढ़ की पुरुष हॉकी टीम को 2-0 से हराकर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। उत्तर प्रदेश की बात करें, लखनऊ कैपिटल है, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, दुधवा नेशनल पार्क है, और इसके साथ साथ अमनगढ़ है, नवाबगंज है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राष्ट्रीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस। और बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश सब्जियों के उत्पादन में नंबर 1 पर रहा है, सब्जियों के उत्पादन में, लेकिन शुगर प्रोडक्शन में नंबर 2 पर है। नंबर 1 पर कौन है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कौन सा राज्य शक्कर उत्पादन या चीनी उत्पादन में नंबर 1 पर पहुंच गया है? तो महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर। ठीक है। जल संरक्षण पुरस्कार 2022 ये भी उत्तर प्रदेश ने जीत लिया है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे फैक्ट्स बताती रहती हूँ, साथ ही महाराष्ट्र वाला क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी साथ ही में कवर कर दिया। महाराष्ट्र के जो नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं? तो नवेगांव, संजय गांधी और गुकमल, और जिसमें नवेगांव, तडोवा, नागजीरा, सह्याद्री, अंधेरी भोर, मेलघाट, ये सब इसके टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसके। और गुड़ी पड़वा, एक आषाढ़ी एकादशी, महापड़वा, ये सब यहाँ के फेस्टिवल है। मुंबई कैपिटल है। और चिल्का लेक तो उड़ीसा की सबसे बड़ी खारे पानी की कौन सी यहाँ की झील है? लोनार झील। लावड़ी डांस है यहाँ का बहुत फेमस। महाशरद मंच है ना। और बहुत सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, तो उनको आप याद रखेंगे। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर है और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नॉर्वे शतरंज ब्रिज चैंपियनशिप अभी किसने जीत ली है? तो बारबोसा सो, ये यूएसए के हैं, इन्होंने ग्रैंड मास्टर बारबोसा सो, इन्होंने क्या जीत लिया है? नॉर्वे शतरंज ब्रिज चैंपियनशिप, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में, अच्छा तो ये तो बता दिया मैंने, भारत में चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पर है? तो महाराष्ट्र। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिट्टी संरक्षण के लिए, सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल सेफ्टी के लिए किस राज्य ने अभी ईसा फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो गुजरात ने। सतगुरु जग्गी वासुदेवा, इनके द्वारा एक ईसा फाउंडेशन चलाया जा रहा है, इसी के साथ अभी समझौता किया है सॉइल कंजर्वेशन के लिए, या सॉइल सेफ्टी कह सकते हैं, मतलब इसकी क्वालिटी सेफ्टी के ऊपर इसके लिए किसके साथ समझौता किया है? ईसा फाउंडेशन के साथ। किसने? गुजरात ने। किसने किया है? गुजरात के मैंने सभी फैक्ट्स आपको बताए हैं, इतना आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अंशकालिक सदस्य किसको चुना गया है? हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, हिंदी में बोले तो पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण, यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका अंशकालिक सदस्य बनाया गया है अभी, और नियुक्त हुए पंकज शर्मा। कौन? पंकज शर्मा। और कल बताया था प्रदीप कुमार मोहंती किसके लोकपाल के अतिरिक्त अध्यक्ष बने हैं? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, बताया था ना। अच्छा, महाराष्ट्र के 1-2 फैक्टर बता दूं, मैंने आपको चीनी के बारे में बताया तो बता ही दे रही हूँ। अभी जो है महाराष्ट्र की जो कैबिनेट है, इसने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा ये बता देती हूँ कि माइग्रेशन सिस्टम सिस्टम ऐप, इसको अभी लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। अच्छा, महाराष्ट्र ने एक दृष्टिहीन लोगों के लिए नागपुर से कौन सा दक्ष रेडियो स्टेशन, पहला भारत का इंटरनेट रेडियो स्टेशन है जो फॉर द ब्लाइंड्स है। क्या है? दक्ष इंटरनेट रेडियो स्टेशन, ये अभी शुरू किया है। कहाँ से? नागपुर से लॉन्च किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। और तो मैं आपको बता देती हूँ, हाँ, गुजरात में भी एक कम्युनिटी रेडियो लॉन्च हुआ है। क्या नाम है उसका? दूतवाणी। क्या नाम है? दूतवाणी। ये कम्युनिटी रेडियो है। तो ये कुछ फैक्ट्स मेरे दिमाग में थे तो मैंने आपको बताया है।
अच्छा, मैंने आपको ये तो बताया था, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में स्वर्ण भंडार के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 पे कौन है? बिहार, बताया था ना। अच्छा, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मोस्ट इंटरेस्टिंग है, मोस्ट इंटरेस्टिंग। मैं आपको हमेशा बताती रही हूँ कि जापान का सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, हमेशा बताया है ना। तो आप क्वेश्चन को सुनिए। हाल ही में किस देश में निर्मित फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर ने फुगाकू सुपर कंप्यूटर को, मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा था? फुगाकू। तो फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही किस देश में निर्मित यानी तैयार, किस देश में बने हुए फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर, कौन सा है? फ्रंटियर, फ्रंट से बना है, फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर ने जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़ दिया है। किस देश में निर्मित फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर ने जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़ दिया है? तो यूएसए। जी हाँ, यूएसए ने एक मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड तैयार किया है। कौन सा? फ्रंटियर, जिसने जापान के सुपर कंप्यूटर को, कौन सा सुपर कंप्यूटर था? फुगाकू, इसको पीछे छोड़ दिया है। तो अब दुनिया का नंबर 1 सुपर कंप्यूटर कौन सा हुआ? तो याद रखना फ्रंटियर। कौन सा है? फ्रंटियर। ये फैक्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए के सभी फैक्ट्स बताएं, इसको रिवाइज कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। ओके गाइस, आज के लिए तो इतना ही, बाकी कल का सेशन डिस्कस करेंगे कल। आज 2 जून का सेशन था। अपना ख्याल रखिए, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।